हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, जो बाकी सब ग्रहों से बहुत ही विशाल है। यह एक गैस जायंट है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, बिल्कुल हमारे सूरज की तरह। यह विशाल ग्रह इतना बड़ा है कि 1300 से भी ज्यादा पृथ्वी इसके अंदर समा सकती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? जुपिटर सचमुच में एक अद्भुत सेलेस्टियल बॉडी है। पृथ्वी और जुपिटर के बीच की दूरी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य के चारों ओर उनकी ऑर्बिट में वो कहां हैं। अपने सबसे नजदीक वो लगभग 365 मिलियन माइल्स दूर होते हैं। अपने सबसे दूर वो ओवर 600 मिलियन माइल्स दूर होते हैं। यह बहुत ही लंबा रास्ता है। इसे समझने के लिए अगर हम आज की टेक्नोलॉजी से जुपिटर जाना चाहें तो हमें कई साल लग जाएंगे। जुपिटर की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक है ग्रेट रेड स्पॉट। यह घूमता हुआ भंवर एक बहुत बड़ा तूफान है जो पृथ्वी से भी बड़ा है। यह सदियों से उग्र रूप से चल रहा है। इसकी हवाएं सैकड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा तूफान जो सैकड़ों सालों से चल रहा हो। ग्रेट रेड स्पॉट एक अद्भुत घटना है जो वैज्ञानिकों को हैरान करती रहती है। माना जाता है कि इसका रंग जुपिटर के वातावरण में मौजूद रसायनों की वजह से है। समय के साथ इस तूफान के आकार और तेजी में बदलाव आते रहते हैं, लेकिन यह इस विशाल ग्रह की एक प्रमुख विशेषता बनी हुई है। जुपिटर में एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड है जो पृथ्वी के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा मजबूत है। यह मैग्नेटिक फील्ड एक ढाल की तरह काम करता है जो जुपिटर को सूर्य से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स की निरंतर धारा से बचाता है, जिसे सोलर विंड कहा जाता है। इस मैग्नेटिक शील्ड के बिना जुपिटर का वायुमंडल नष्ट हो जाता। जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड का सोलर विंड के साथ संपर्क आश्चर्यजनक ऑरोरास बनाता है, जो पृथ्वी पर दिखाई देने वाले नॉर्दर्न लाइट्स के समान होते हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। ये ऑरोरास हमारे सौर मंडल में काम करने वाली अदृश्य शक्तियों का प्रमाण है। सेक्शन 4, एक गैसियस जायंट। पृथ्वी के विपरीत, जिसकी एक ठोस सतह है, जुपिटर एक गैस जायंट है। यह मुख्य रूप से ब्रह्मांड के सबसे हल्के तत्वों हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। जैसे जैसे आप जुपिटर के वायुमंडल में नीचे जाते हैं, दबाव और तापमान बहुत ज्यादा बढ़ते जाता है। आप जितना गहराई में जाते हैं, पदार्थ की स्थिति उतनी ही अजीब होती जाती है। जुपिटर के वायुमंडल की गहराई में हाइड्रोजन गैस इतनी हद तक कंप्रेस्ड हो जाती है कि यह मेटालिक बन जाती है, जो बिजली का संचालन करने में सक्षम होती है। ऐसा माना जाता है कि यह मेटालिक हाइड्रोजन ही जुपिटर के शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड का कारण है। सेक्शन 5, जुपिटर का दल, चंद्रमाओं का परिवार। जुपिटर के पास चंद्रमाओं का एक विशाल सिस्टम है, जिसमें वर्तमान में 79 से भी ज्यादा ज्ञात हैं। 4 सबसे बड़े चंद्रमा, आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, को उनके खोजकर्ता गैलीलियो गैलीलेई के नाम पर गैलीलियन चंद्रमा के रूप में जाना जाता है। ये चंद्रमा अपने आप में एक दुनिया है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। आयो हमारे सौर मंडल का सबसे ज्यादा ज्वालामुखी रूप से सक्रिय पिंड है, जहां लगातार विस्फोट इसकी सतह को बदलते रहते हैं। यूरोपा बर्फ की एक मोटी परत से ढका हुआ है, जिसके नीचे वैज्ञानिकों का मानना है कि तरल पानी का एक विशाल महासागर है, जिसमें संभावित रूप से जीवन हो सकता है। गैनीमेड हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो बुध ग्रह से भी बड़ा है, और कैलिस्टो सौर मंडल का सबसे ज्यादा क्रेटर्ड ऑब्जेक्ट, अरबों वर्षों के कॉस्मिक इंपैक्ट्स का गवाह है। अरबों का है। सेक्शन 6, जीवन की संभावनाएं। यूरोपा और गैनीमेड पर संभावित सबसर्फेस महासागरों की खोज ने पृथ्वी से परे जीवन की संभावना में बहुत ज्यादा रुचि पैदा की है। अब इन चंद्रमाओं को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज में
प्रमुख उम्मीदवार माना जाता है। वैज्ञानिक इन छिपे हुए महासागरों का पता लगाने और माइक्रोबियल लाइफ के किसी भी संकेत की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। जुपिटर और उसके चंद्रमा हमारे सौर मंडल की विविधता और आश्चर्य की एक आकर्षक झलक पेश करते हैं। जैसे जैसे हम इन दूर की दुनियाओं का पता लगाना जारी रखते हैं, हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि उनके पास और कौन से रहस्य छिपे हैं। शायद एक दिन हमें पता चलेगा कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं।